नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी। सवाल बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति का है, जिसमें ओवैसी की एंट्री जो है वो दीदी के होश उड़ा रही है और बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरह से बिहार में खेल बिगाड़ा महागठबंधन का, ओवैसी वैसे ही पश्चिम बंगाल में दीदी का खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन ओवैसी तो साथ मिलने की बात कर रहे हैं, तो इसी पर होगी अगले आधे घंटे में चर्चा। समझेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव और ओवैसी फैक्टर को। बिहार के बाद सारा सियासी फोकस बंगाल पर आ चुका है। बिहार का रण जीतने के लिए सभी सियासी दल जोर आजमाइश में जुट गए हैं। अभी तक ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच ही सारा सियासी घमासान दिखाई दे रहा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ताल ठोकने के बाद बंगाल का सियासी पारा चढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि ओवैसी ने ममता बनर्जी की टीएमसी को चुनावी गठजोड़ का ऑफर दिया है। ऑफर कबूला तो किसको होगा फायदा, देखिए समझिए। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ सिकदर हैं, बीजेपी के नेता, और बिनॉय सिंह हैं, टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिनॉय सिंह जी, अगर ओवैसी की एंट्री होती है पश्चिम बंगाल चुनाव में, जैसा कि वो ऐलान कर चुके हैं, तो हाथ थामेंगे उनका या फिर अभी भी बाहरी हैं? ये तो कतई संभव नहीं है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ममता बनर्जी ओवैसी जैसी जो सांप्रदायिक ताकत है उसके साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन बिनॉय सिंह जी, जिस तरह से महागठबंधन को लेकर आपने देखा बिहार में एक अच्छा खासा डैमेज जो है वो ओवैसी करने में कामयाब हुए। तेलंगाना में उनका अस्तित्व उतना मजबूत नहीं है जितना उन्होंने पहली एंट्री में बिहार में 5 सीटों के साथ कर लिया। तो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दें। वो तो आपके साथ मिलकर बीजेपी का खात्मा करने की बात कर रहे हैं, तो इस साथ से परहेज क्यों? देखिए, विशेष करके बिहार के चुनाव के बाद और वैसे भी भारतवर्ष के तमाम लोग यह जानते हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के दलाल के रूप में और बीजेपी के एजेंट के रूप में हर जगह चुनाव मैदान में लड़ते हैं और मुस्लिम सेंटीमेंट को अप करके वो अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। तो बिहार के चुनाव के बाद यह भली भांति सभी ने पहचान लिया है कि ओवैसी को मजबूत करना परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की हाथ को मजबूत करना। आरोप एक बार फिर ओवैसी आपकी बी टीम, आपके दलाल, जवाब दें। सक्सेस और पॉसिबल नहीं होता है। ममता बनर्जी जैसे राम नाम सुन के डर रहे थे, आज बीजेपी का वो डर उसको इतना छा गया है कि कोई भी आके कुछ भी होता है तो उसमें वो बीजेपी के हाथ देखते हैं। अरे बीजेपी क्यों वैसी जैसे ताकतों का हाथ पकड़ने जाएंगे? बीजेपी विकास के मुद्दे पे वोट मांगते हैं। मोदी जी ने जो काम किया है जनता के ऊपर, उसको सामने रख के वोट मांगता है। बंगाल में एक तरफ ममता का दहशत है, प्रशासन में आज जो है कोई निरपक्षता नहीं है। हमारे 125 से ऊपर कार्यकर्ता बलिदान दे दिया है। हर हफ्ते कार्यकर्ता का खून किया जा रहा है और प्रशासन उल्टा जो खून हो रहा है उसी का परिवार के लोगों को अरेस्ट कर रहा है। उसका अपराध यही है कि वो बीजेपी करते हैं। लेकिन आपने इस बात पे जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके ओवैसी जो हैं आपको फायदा पहुंचाएंगे। अगर वो टीएमसी से मिल जाते हैं तो पोलराइजेशन ऑफ वोट हो जाएगा, यानी सीधे सीधे वोट जो है 2 भागों में बंट जाएगा, उसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। और अगर ओवैसी अकेले चलते हैं तो जिस तरह से उन्होंने बिहार में महागठबंधन को कई सीटों पे 10 से 15 सीटों पर डैमेज किया, एक क्लोज फाइट में आपकी जीत हुई, वही वो पश्चिम बंगाल में भी कर सकते हैं। तो आपके लिए तो ओवैसी विन विन सिचुएशन है। और क्यों ना कहा जाए आपकी बी टीम? नहीं, देखिए, ओवैसी जी भी भारत के नागरिक है और उसका जो दल है वो कहीं पे भी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। भारत का संविधान उसको ये अधिकार देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे वोट मांगते हैं और मुस्लिम या अल्पसंख्यक लोगों को अपना वोट बैंक नहीं बनाते हैं, वोट बैंक नहीं सोचते हैं। जो टीएमसी जब से यहाँ पे सत्ता पे आए हैं तब से उसको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया है। कभी उसका विकास के लिए ना ट्रीट किया है, ना कभी उसका उन्नयन के लिए ट्रीट किया है, ना कभी उनके लिए चिंता किया है। खाली हिजाब पहन के और रोजा रखने जाने से कोई मुस्लिम का हमदर्द नहीं बन जाता। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आसिम वाकर साहब भी जुड़ चुके हैं, नेता हैं AIMIM के। वाकर साहब, आप पे आरोप लगाए गए हैं कि ओवैसी जो हैं वो बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी की बी टीम है, बिनॉय सिंह कह रहे हैं।
साथ आएंगे तो भी नुकसान पहुंचाएंगे, अकेले लड़ेंगे तो वोट काटेंगे? मुझे बहुत हंसी आई सुनकर। ये शायद टीएमसी के हैं ये नेता, तो मेरी तरफ से इनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि बंगाल की जनता और देश की जनता आपसे ये पूछ रही है कि ममता बनर्जी की टीएमसी और ममता बनर्जी पहले भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं। ममता बनर्जी खुद बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर रही, उनके लोग मिनिस्टर रहे, दोबारा भी उनके मंत्री रहे बीजेपी की सरकार में, और दलाला में। चलिए जवाब दीजिए बिनोय सिंह जी, साथ तो आप रहते हैं, रसगुल्ला का आदान प्रदान तो आपके तरफ से होता है, और आज आप कह रहे हैं कि दलाल ओवैसी कर दिया आपने। आपको जबान खोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। बिनोय सिंह जी, अपनी गिरबान में जवाब आने वाला। नहीं, जब सुनिए दूसरी बात मैं पूरी बात करूं। अपने गिरवान में हम लोग देखिए, हम अच्छी तरीके से झांक रहे हैं। ममता बनर्जी जब हमारे एनडीए की गवर्नमेंट में शरीक थी, मिनिस्टर थी, वो भी सबके सामने हुआ। और जिन मुद्दों के चलते, जिन विषयों के चलते एनडीए को छोड़ करके ममता बनर्जी अपनी राजनीति एक डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्स के तरीके से जब वो शुरू की, वह भी सबके सामने है। ओवैसी के तरह, मीम के तरह पर्दे के पीछे से दलाली करने वाली पार्टी भारतवर्ष में दूसरी कोई नहीं है। और यह भी मैं कह रहा हूं कि बिहार में जो सफलता मिली है, जिसके मीम के चलते जो भाजपा को सुविधा मिली है, मीम चुनाव लड़ने से तृणमूल कांग्रेस को ही फायदा होगा। भाजपा की यह जो ताश है, वह ताश खेलना सफल नहीं होगा। चलिए, दलाली करते हैं ओवैसी, पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बिहार में किया, पश्चिम बंगाल में करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि आप टेस्टेड बीजेपी के एजेंट हैं, टीएमसी वाले ममता बनर्जी बंगाल में सफल नहीं होगा। ये टेस्टेड है, इनका टेस्ट हो चुका है कि बीजेपी की दलाली कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं। बिनोय सिंह जी, जरा मुझे एक चीज बता दीजिए, बिनोय सिंह जी जरा एक चीज बता दीजिए कि ओवैसी की जो विचारधारा है आपसे मिलती क्यों नहीं है? वो भी एनआरसी सीए का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, आप खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं, वो खुद मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। वो तो कह रहे हैं ना, हाथ थामिए, फिर दिक्कत क्या है? बिनोय सिंह जी, थामिए हाथ, जब विचारधारा एक है तो। नहीं, किसने कहा? आपके इस बात से तो हम लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। जो आप लोग एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अपलीमेंट या मुस्लिम खुशामद की बात, मुस्लिमों का पक्ष लेने की बात नहीं है। हम लोग सर्वधर्म समन्वय में विश्वास करते हैं। तो जय श्री राम के नारे पर इतनी आग बबूला क्यों हो जाती है गाड़ी से उतरकर ममता बनर्जी? अपने धर्म, सौरभ जी ये तो कह रहे हैं कि ये तो सर्वधर्म हिताय में विश्वास करते हैं, बस जय श्री राम का नारा कबूल नहीं शायद। मैं यहाँ पे जो टीएमसी का प्रवक्ता है, मैं उसको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। ममता बनर्जी ने बोला था कि जो गाय दूध देता है, मैं उसको लाख खाने के लिए भी तैयार हूँ। जो गाय दूध देता है, मैं उसका लाख खाने के लिए भी तैयार हूँ। अरे भाई साहब, आप अल्पसंख्यक लोगों को जैसे यूज करके आए हैं, स्पेशली बंगाल के मुस्लिमों को, लात अभी उसका आपको खाना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में सारे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट करेगा, जैसे बिहार में भी किया है। हम कोई वोट बैंक का राजनीति नहीं करता है, तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करता है। उज्ज्वला योजना में जिसको एक गैस मिलता है, वो नहीं देखा जाता है मुस्लिम परिवार को मिलता है या हिंदू परिवार को मिलता है। आज ममता बनर्जी जी ने बंगाल में जो है ये, चलिए तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है ममता बनर्जी, यहाँ पर खुद को टीएमसी की तरफ से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जी, लगातार हम बात करेंगे। साथ ही जिस तरह से अभी खबर आ रही है कि रैली से लौट रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई है, तो पश्चिम बंगाल और राजनीतिक हिंसा पर भी होगी बात, और ओवैसी फैक्टर की भी लगातार करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा जारी है। बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है, बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रैली से लौटते वक्त तोड़फोड़ की है। आखिर कब तक ये हत्याओं का सिलसिला, कब तक ये मारपीट का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? तस्वीर आपके सामने है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिम्मेदारी होती है सरकार की, और इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रही है बिनोय सिंह जी, ममता बनर्जी,
ये देखिए तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। टीएमसी कार्यकर्ता किस तरह से बीजेपी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ मचाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहां है, कानून व्यवस्था कहां है पश्चिम बंगाल में? विफल है क्या दीदी इस संदर्भ में? कानून व्यवस्था एकदम ठीक है, चुस्त दुरुस्त है। यह भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और उनकी आंतरिक कलह के वजह से इस पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। और जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है वो भी उनका अंदरूनी मामला होता है क्या? मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि बीजेपी या टीएमसी, जितने कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा का शिकार हो रहे हैं, क्या सबका अंदरूनी मामला है? उसमें भारतीय जनता पार्टी का यह बिनॉय सिंह जी, कल टीएमसी के भी एक कार्यकर्ता की मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, क्या वो भी अंदरूनी मामला है उस शख्स का? पुराने हैं उसी के तहत यह पार्टी इस कार्यालय की तोड़फोड़ हुई है और बहुत सारे जो हत्याएं हुई है उसमें देखा गया है कि उसमें तृणमूल कांग्रेस का कोई भी जोग नहीं है। अच्छा। और तृणमूल कांग्रेस हत्या की राजनीति में विश्वास नहीं रखती बहुत अच्छी बात है। ये रटा रटाया बयान जो है हर बार का, मेरे को सुनिए मेरी बात, 2018 में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, पूरे देश में अगर राजनीतिक हिंसा होती है तो बंगाल नंबर 1 पे रहता है। बताइए ना फिर कैसे होती है वो राजनीतिक हिंसा, कौन कराता है? एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठे हैं। एनसीआरबी की ऐसा उस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना कितनी हत्याएं हुई हैं। अरे भैया अपराध हुए हैं, उस पर क्या एक्शन हुआ है? और भी दूसरे जो राज्य भाजपा शासित राज्य है वहां आदिवासी पर, दलित पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका मैं राजनीतिक हिंसा की बात कर रही हूँ, अपराध की नहीं। पहले एक बात पे जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरी बात पे आइएगा। प्रदेश में एक के बाद वहाँ क्या हो रही है? मैंने आपसे क्या पूछा? राजनीतिक हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है आप उसमें, तो सवाल नहीं उठाए जाए क्या? बंगाल में हिंसा की राजनीति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, 70 के दशक से जा रही है सर। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की राजनीति में ही विश्वास करती है। दंगा फसाद ही तो सौरभ सिकदर, आप चाहते हैं बंगाल में अमन चैन बिगड़े, दंगा फसाद की राजनीति आप कर रहे हैं, आप बंगाल का मिजाज खराब कर रहे हैं, आरोप है आप पर। का एक ही मूल मंत्र है, यही तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि यह हिंसा करवाना ही मूल मंत्र है भाजपा का। मेरा जवाब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अभी ऐसा है कि 130 कार्यकर्ता आज तक, मतलब काल तक प्राण दे चुके हैं अपना। पता नहीं आपसे ये बात करते करते ये आंकड़ा आगे और बढ़ जाएगा कि नहीं। रोज हिंसा हो रहा है, रोज अटैक हो रहा है। बलि आप लोग चढ़ा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की बलि आप लोग चढ़ा रहे हैं और चढ़ा करके आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। अरे कम से कम बिनॉय सिंह जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री के साथ? एक बार फिर से हम अपनी डिबेट के मुद्दे पर लौटते हैं। ये तो हमने एक ब्रेकिंग न्यूज ली जिस पर मैंने आपकी एक छोटी सी टिप्पणी ली जिस पर समाधान निकलता नहीं आता। अपने विषय पर लौटती हूं। क्या आप डरे हुए हैं कि बीजेपी की प्रेजेंस बढ़ रही है, ऐसे में ओवैसी अगर आते हैं तो वो गले की हड्डी बन गए हैं, ना तो उन्हें आप अपने साथ ले सकते हैं और ना ही उनको छोड़कर वोट काटने दे सकते हैं? देखिए, मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बिहार का जो फॉर्मूला है वो पश्चिम बंगाल में सफल नहीं होगा और ओवैसी की एंट्री हो या ना हो, ओवैसी की तो ममता बनर्जी क्यों कहती हैं कि बाहरी गुंडों से सावधान हो जाइए, कुछ बाहर के लोग आ गए हैं? क्यों ओवैसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं अगर उनका औचित्य ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है पश्चिम बंगाल की राजनीति में? तो डर कैसा, ये बयानबाजी क्यों? हाँ, यह कहना तो एक डर की बात नहीं है, यह कहना एकदम सत्य है। एक बूथ पर अगर दूसरे बूथ के कोई लोग जाते हैं, कोई व्यक्ति जाता है तो उसको बाहरी कहा जाता है। और एक चुनाव में बाहर से अगर लोग आ रहे हैं चुनाव को मैनेज करने के लिए तो क्यों नहीं बाहरी कहा जाएगा? क्या यहाँ भाजपा के नेता नहीं है? क्या यहाँ भाजपा के पॉलिसी मेकर नहीं है? अरे भैया, तो बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा, पार्टी है, तो बाहरी लोगों को तो आपके जैसा बंगाल में नहीं समेटे हुए हैं। आसिम वकार साहब हमारे साथ एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं। आसिम साहब, आप बाहरी हैं, आप बाहर से आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में स्थितियां बिगाड़ने के लिए। देखिए, ममता बनर्जी साहबा की जो पार्टी है उसने बिहार में भी चुनाव लड़ा, कर्नाटक में भी लड़ा, आंध्रा में भी लड़ा, गुजरात में भी लड़ा, दिल्ली में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, यूपी में भी लड़ा। उनको तो किसी ने बाहरी नहीं कहा। हिंदुस्तान का पासपोर्ट जिसके पास है, हिंदुस्तान की नागरिकता जिसके पास है, वो कहीं भी जा सकता है।
ममता जी आप अपने गृहराज्य में कुछ कर नहीं पाते गलत हैं राजनीति कर और रही है। भाजपा की ममता दलाली जी करके आप दूसरे गलत बयानी कर रही है। ममता जी देश को तोड़ने की बात कर रही है। सफल नहीं होगा। ममता आप लोगों का जो खेल है वो ममता भारत बनर्जी की जी जनता से मैं समझ पूछना गई है। चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कम से कम अपने 35 कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जेल में डाल दिया। हमारे 35 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को उन्होंने जेल में डाला। सौरभ सिकदर जी, जुल्म आपको किया, तो आपके लिए क्या ज्यादती की। फायदे का सौदा है ओवैसी की एंट्री, क्योंकि 98 के करीब सीटें हैं जहां पर मुस्लिम फैक्टर एक बड़ा रोल विधानसभा सीटों में, 16 से 18 लोकसभा सीटों पर एक बड़ा रोल मुस्लिम फैक्टर प्ले करता है, 98 सीटों पर विधानसभा में। तो क्या आपको लगता है कि अगर ओवैसी आते हैं, वोट काटते हैं, आपके लिए विन विन सिचुएशन है सर? नहीं, देखिए, ओवैसी जी आए, कोई भी चुनाव लड़ सकते। हम टीएमसी की तरह नहीं बोलेंगे कोई बाहरी है। जो प्रवक्ता अभी बोल रहा है उनका भी या उनका बाप दादा किसी का जन्म तो बाहरी हुआ होगा, वहीं से आके है, बंगाली तो है नहीं वो। लेकिन हम तो दोनों हाथ फैला के बोल रहे हैं सब, ये बंगाल का ये परंपरा रहे कि कोई भी बंगाल में आ सकते हैं, बंगाल देश को दिशा दिखाते हैं। और जहां तक अब 98 सीट का बात कर रहे हैं, तो ये इसी 98 सीट में आप पिछले लोकसभा का आंकड़े देखेंगे मैडम, तो 98 सीट में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से मुस्लिम वोट मिला है। ये मालदा के बात कर रहे थे अभी, मालदा में 2 लोकसभा सीटें जिसमें एक हम जीते और एक केवल 5-6 हजार वोटों से हारे। चलिए, तो वो वोट बैंक बट रहा है, इसलिए मुस्लिम आप जीत रहे हैं, या वोट बैंक आपके पास आ रहा है, ये भी एक एनालिसिस का विषय है। और यही बात हम बार बार उठा रहे हैं कि ओवैसी की एंट्री से वो वोट बैंक बटेगा और इसीलिए आपको फायदा होगा, या वाकई में वो वोट बैंक जो बिल्कुल आपकी सोच से इतर है, आपकी आइडियोलॉजी से इतर है, आपके पास आएगा। इस पर हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे थे, आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। यहां पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प जरूर बना रही है।